चलिए जी, अब मीन, मीडियन और मोड ये करना है। तो जैसे सबसे पहला टॉपिक है मीन। तो मीन क्या होता है? मीन आप ये समझ लीजिए कि किसी भी चीज का, कोई भी बहुत सारा डेटा दे रखा है, उस सब डेटा का अगर एवरेज निकालना हो तो उसको हम बोल देते हैं मीन। मीन का मतलब होता है एवरेज। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। मैं मीन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मीन को हम बोलते हैं, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल एक्स लिखकर उसके ऊपर ना ऐसे एक लाइन बना देते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्स के ऊपर बार लगा दिया, एक्स बार। ये होता है sum of all sum of all observations sum of all observations upon total number of observations। इसका फॉर्मूला होगा sum of all observations upon total number of observations। ये बीन का फॉर्मूला होता है। अब मैं एग्जांपल नंबर 10 पर आता हूँ, पेज नंबर 262। पेज नंबर 262 है एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 में क्या है? देखिए यहाँ दे रखा है 5 people were asked about the time in a week they spend in doing social work in their community. They said 10, 7, 13, 20 and 15 hours respectively. Find the mean or average time in a week devoted by them for social work. तो 5 लोगों से ये पूछा गया कि आप ये बताइए, 5 लोगों से पूछा गया कि आप अपनी कम्युनिटी में, मतलब कम्युनिटी क्या हो गए कि जहां पर आप रहते हैं, तो आप अपने आसपास रहने वाले लोगों में आप सोशल वर्क कितनी टाइम करते हैं, वीक में, हफ्ते में कितने दिन, मतलब कितने घंटे, सॉरी, हफ्ते में टोटल नंबर ऑफ आवर्स आप बताइए कि कितने घंटे के लिए आप सोशल वर्क करते हैं। सोशल वर्क करने के टाइम आवर्स वो बता दें। तो कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। और इन्होंने, पहले बंदे ने बोला कि मैं 10 घंटे काम करता हूँ, दूसरे ने बोला मैं 7 घंटे काम करता हूँ, तीसरे ने 30, चौथे ने बोला 20 और पांचवे ने बोला 50। तो एवरेज टाइम निकालना है। एवरेज टाइम क्या निकालेंगे? सम ऑफ ऑल टाइम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो 5 लोग हैं, तो वो हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ पीपल। मैं ये कहूंगा, यहाँ पर हमसे मीन टाइम पूछा जा रहा है, तो मीन टाइम इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, कितनी ऑब्जर्वेशन है? पहले बंदे ने बोला मैं 10 घंटे काम करता हूँ, दूसरे ने बोला 7 घंटे। तो पहली ऑब्जर्वेशन है 10 आवर, दूसरी ऑब्जर्वेशन है 7 आवर, तीसरा बंदा बोलता है कि मैं 13 घंटे काम करता हूँ, 13 आवर्स, चौथे ने बोला 20 आवर्स और पांचवे ने बोला 15 आवर्स। ठीक है, इन सबका, सारी की सारी ऑब्जर्वेशन का सम कर दिया। और कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी 5। तो बेटा 10 + 7 हो गया 17, 17 + 13 हो गया 30, 30 + 20 कितना हो गया 50, 50 + 15 हो गया 65, 65/5 इट विल बी 13। तो 13 आवर्स ये हो गया मीन टाइम। बताइए सबको क्लियर है? सभी को समझ में आ गया ये? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद में हम आते हैं एग्जांपल नंबर 11 पर। एग्जांपल नंबर 11 में है फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल गिवन इन एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 मतलब इसी चैप्टर का एग्जांपल नंबर 2 निकालना है। तो एग्जांपल नंबर 2 कितना है बेटा? देखते हैं कौन से पेज पर है ये। एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 2 है पेज नंबर 240 पर। तो एग्जांपल 11 है, मुझे डेटा उठाना है। Fetch the data from fetch the data from example 2। एग्जाम्पल 2 से मेरे को डेटा निकालना है। डेटा क्या दे रखा है? एग्जाम्पल नंबर 2 है पेज नंबर 240 पर।
तो क्लास 9th के 30 स्टूडेंट्स हैं और 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स का मीन निकालना है। पेज नंबर 240 पर अगर आप देख पा रहे हैं, ये है पेज नंबर 240 और पेज नंबर 240 पर बेटा ये नीचे दे रखा है एग्जांपल नंबर 2, ये देखिएगा। तो ये डेटा दे रखा है मेरे को 30 स्टूडेंट्स का, मुझे क्या करना है, सबको ऐड करना है और सबको ऐड करके डिवाइड बाई 30 कर देना है। समझ गए? सबको ऐड करना है और डिवाइड बाई 30 कर देना है। क्या ये क्वेश्चन मैं छोड़ दूं, कर लेंगे अपने आप? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अनमोल कर लेंगे इसको? Yes. ठीक है, आपको क्या करना है, जितने 30 स्टूडेंट्स हैं 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं, सारे मार्क्स को आप ऐड करिए, है ना? सारे मार्क्स को ऐड करो और कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स, तो यानी कि डिवाइड बाई 30 करना है। तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, आप सिंपली आपको सभी नंबरों को ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद डिवाइड बाई 30 कर देना है, तो मीन निकल जाएगा। इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आप अपने आप करना। उसके बाद 59.3, ठीक है 59.3 आ गया, ओके। उसके बाद है, फिर बात करते हैं बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए मुझे कोई भी डेटा दे रखा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उस डेटा को ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करूंगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो मीडियन होता है मिड वैल्यू। मीडियन का मतलब होता है कोई भी डेटा दे रखा हो, उस डेटा की मिड वैल्यू। मीडियन is defined as the mid value of any data. Median is defined as the mid value of any data. मीडियन इज डिफाइंड एज द मिड वैल्यू ऑफ एनी डेटा। अब इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, जरा ये देखिएगा। देखो हम ये कहेंगे कि कोई भी मुझे जो डेटा दे रखा होगा, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, मीडियन कैलकुलेट करने का। स्टेप्स टू कैलकुलेट a median। Step 1, arrange the data in increasing order। आप डेटा को जरूरी नहीं है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, आप उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हो, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए। या तो इंक्रीजिंग में लगाइए या डिक्रीजिंग में लगाइए। ऐसे मिक्सिंग मत कर देना कि डेटा कहीं भी कुछ भी आप मिक्स करके लिख दें, ऐसा नहीं करना। अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर है कि कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती है ना, जैसे मान लो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 थी। तो हम ये कहेंगे if n is odd, if n is odd, then median is equal to n plus 1 by 2th observation। अभी बस नोट कर लीजिए किस तरह से करते हैं, क्या कहानी है वो अभी बता दूंगा आपको। If n is odd, then median is equal to n plus 1 by 2th observation। बेटा दिखाई दे रहा है सभी को नीचे तक? No, sir. नहीं दिखाई दे रहा? No, sir. ओके अभी कर रहा हूँ उसको ठीक, 1 मिनट रुकिए बस। अभी ठीक है? अभी दिखाई दे रहा है नीचे तक? Yes, sir. ठीक है। If n is odd, then median is equal to n plus 1 by 2th observation।
n प्लस 1/2, आगे मैंने लिखा th, n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। ये क्या है मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल सिर्फ नोट करिए। स्टेप थर्ड, if n is even, if n is even, then median is equal to, if n is even, then median is equal to n by 2th plus n by 2 plus 1th observation upon 2 divided by 2, n by 2th plus n by 2 plus 1th observation divided by 2। देखो जब n ऑड होगा तो लिखेंगे n plus 1/2, n plus 1 पूरे के अपॉन में 2, और जब n इवन होगा तो मेरे को n by 2th ऑब्जर्वेशन निकालनी होगी प्लस n by 2 plus 1। अब इसमें ये प्लस 1 अलग है, n by 2 अलग, प्लस 1 अलग है, n by 2 plus 1th ऑब्जर्वेशन, n by 2 plus 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, ये हो गया मीडियन। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब क्या करना है, मैं पेज नंबर 266 पर बिल्कुल नीचे आ रहा हूं, आप लोगों ने ये नोट कर लिया? नोट कर लिया आदित्य, अनमोल, प्राजक्ता? Yes, sir. ठीक है, तो मैं पेज नंबर 266 पर एग्जांपल नंबर 12 कराता हूं आपको। पेज नंबर 266 एग्जांपल नंबर 12 देखिएगा। The heights in centimeter of 9 students of a class are as follows। तो एक क्लास है, उस क्लास में ना 9 स्टूडेंट्स दे रखे हैं, और उन 9 स्टूडेंट्स के अलग अलग, एक मिनट वेट करिए बेटा, इन 9 स्टूडेंट्स की अलग अलग हाइट दे रखी है मेरे को, तो मैं क्या करूं, जरा देखिएगा। The heights in centimeter of 9 students of a class are as follows। Given heights, क्या क्या दे रखी है, 155, 160, 155, 160, 145, 149, 150, 147, 152, 144, 148, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 बच्चों का डेटा दे रखा है मेरे को, 9 स्टूडेंट्स का डेटा दे रखा है, उनकी हाइट दे रखी है। अब वो पूछ रहे हैं आपकी, मेरे को आप मीडियन हाइट बताइए। तो मीडियन हाइट निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप मेरा क्या है, अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इस डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। स्टेप 1, अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे छोटी हाइट क्या है, 144, उससे बड़ी हाइट 145, 144, 145, उससे बड़ी हाइट 147, 147, 147 के बाद 148, 148 के बाद 149, 149 के बाद 150, 150 के बाद 152, 152 के बाद 152 के बाद कौन सी है, 155, और 155 के बाद 160, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने 9 की 9 हाइट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा,
अब ये देखूंगा कि n मेरा ऑड है या इवन है, तो n होता है बेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 9 ऑब्जर्वेशंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हियर स्टेप सेकंड, हियर n is odd, n is equal to 9, so median n is plus equal to 1 n plus 1 by 12th observation। तो क्या हो जाएगा? n plus 1 by 12th observation, n क्या है? 9, 9 plus 1 by 12th observation। 5. हाँ जी, तो ये हो गया 5, है ना। और 5 के आगे क्या लगाएंगे? th, यानी कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है? इस डेटा में देखो 1 2 3 149 4 5, ये हमारी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे फिफ्थ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हो गया? 149 सेंटीमीटर, ये है आंसर। बताइए सभी को क्लियर है? yes sir Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये होता है हमारा मीडियन। मीडियन निकालने का ये तरीका होता है जब हमने कहा कि n की वैल्यू ऑड है। अब जरा देखूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि जैसे कि ऑड वाला क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इवन वाला होना चाहिए। जरा चेक करते हैं। एग्जांपल नंबर 30, द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय अ कबड्डी टीम इन अ सीरीज ऑफ मैचेस आर एज फॉलोज। एक कबड्डी टीम है, उस कबड्डी टीम के बहुत सारे मैचेस हुए और उन मैचेस में उन्होंने कुछ पॉइंट्स स्कोर किए। वो जो पॉइंट्स हैं वो मेरे को दे रखे हैं, तो जरा देखिएगा। मैं एक बार से रिकॉल करा देता हूँ फिर से आपको कि मीन क्या है। मीन का मतलब ये है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मैंने तीन चीजें देख रहा हूँ मैं, पहले मीन, फिर मीडियन, फिर मोड। मीन क्या होता है? जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ 5 ऑब्जर्वेशन दे रखी थी, पांचों को ऐड करा, डिवाइड बाय 5 कर दिया, आ गया 13 आवर्स। ठीक है। एग्जांपल नंबर 11, 11 में क्या है कि मुझे एग्जांपल नंबर 2 देखना है जो पेज नंबर 240 पर है। तो उसमें क्या था? उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th में, उन्होंने उनके कितने कितने नंबर आए वो नंबर दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 30। उनके अलग अलग नंबर दे रखे हैं सब बच्चों के, कि एक बच्चे के 30 मार्क्स हैं, एक बच्चे के 40 हैं, एक बच्चे के 75 हैं, ये सब नंबर्स दे रखे हैं। तो आप सभी बच्चों के नंबर्स को ऐड कर लोगे एंड डिवाइड बाई कितने स्टूडेंट्स हैं? 30, डिवाइड बाई 30, वो आपका मीन आ जाएगा। फिर ये मीडियन है। मीडियन में क्या करते हैं? सबसे पहले जो भी डेटा दे रखा है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं, फिर देखते हैं कि n आपका ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो n प्लस 1 बाई 2 ऑब्जर्वेशन, अगर इवन है तो n बाई 2 प्लस n बाई 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। इसका क्वेश्चन अभी करा रहा हूं, देखिएगा। एग्जांपल नंबर 13, एक टीम है, कबड्डी मैच की सीरीज चल रही है। उन्होंने क्या करा कि कबड्डी मैचेस में जो सीरीज है उनमें अलग अलग मैचेस में उन्होंने कितने कितने पॉइंट्स स्कोर करे वो दे रखा है। जरा देखिए, पॉइंट्स स्कोर्ड बाय अ कबड्डी टीम इन अ series of matches are 17 to 727, 70, 2, 7, 37, 15, 5, 14, 8, 15, 5, 14, 8, 10, 24, 48, 10, 10, 24, 48, 10, 8, 7, 18, 28, 8, 7, 18, 28। पहला स्टेप, इसको कुछ भी करने से पहले, अरे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है।
Step first, arrange the data in इंक्रीजिंग ऑर्डर। इस डेटा को सबसे पहले आप लगाइए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वैल्यू 2, और 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू कितनी है 5, तो देखिएगा 2 5 5 के बाद 7 जो कि दो जगह आ रहा है, 7 यहाँ पर भी है और 7 यहाँ पर भी है, दो जगह 2 5 7 7। फिर देखिए 8 एक जगह यहाँ पर एक जगह यहाँ पर, तो 8 8 ये दोनों हो गया 2 5 7। 8 के बाद 9 कहीं नहीं है, 10 है, 10 ये रहा, तो 10 और कहीं, हाँ जी 10 भी दो बार आ रहा है, 2 5 7 7 8 10 10 10 आ गया। 10 के बाद 11 नहीं है, नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 14 यस 14 है, फिर उसके बाद 15 है, 14 फिर 15, देखना 16 है कहीं पर, नहीं है, 17 यस 17 है, और 17 के बाद 18 है, 17 के बाद 18 के बाद देखिएगा 19 20 21 कहीं नहीं है, फिर है सीधा 24 24 हो गया। 24 के बाद क्या दे रखा है 27 27 27 के बाद 28 28 28 के बाद लास्ट में 48। तो जरा काउंट करो ऊपर वालों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। नीचे वालों को भी काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल जो डेटा है वो डेटा हमारा ठीक है कि 16 ऊपर दे रखी थी ऑब्जर्वेशन, और 16 ऑब्जर्वेशन से नीचे आई है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लगा लिया है इनको, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सब इवन है, तो अब मुझे स्टेप 2 की जरूरत नहीं है, मैं स्टेप 3 पर पहुंचूंगा। तो मैं लिखूंगा, और इस स्टेप 3 को ही हम इस क्वेश्चन में स्टेप 2 बोल देंगे। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या होगा, मैं लिखूंगा हियर n इज इवन, n हमारा है 16, ठीक है, n इज इवन, n इज इक्वल टू 16। तो मीडियन क्या होगा वो मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पर तो बिठाकर इधर लिख रहा हूँ। n is equal to 16, तो मीडियन इज इक्वल टू n by 2 प्लस n by 2 प्लस 1 है, ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, n by 2 का मतलब 16 अपॉन 2 है, 16 अपॉन 2 प्लस 1 है, ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, 16 अपॉन 2 का मतलब क्या हो गया 8 है ना। तो 8th ऑब्जर्वेशन क्या है जरा देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहले लिख लो यहाँ पर, ये मैं लिखूंगा 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 16 अपॉन 2 क्या हो गया 8, और 8 प्लस 1 क्या हो गया 9, तो 9th ऑब्जर्वेशन। समझ में आ रहा है अक्षत? यस सर। ठीक है, ये हो गया 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 9th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, ये हो गया। तो देखिए जरा 8th ऑब्जर्वेशन क्या है, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th ऑब्जर्वेशन है 10,
1 2 3 4 5 6 7 8, नाइन्थ ऑब्जर्वेशन है 14, तो एट्थ ऑब्जर्वेशन है 10 और नाइन्थ ऑब्जर्वेशन है 14 अपॉन 2, कितना हो गया 24 अपॉन 2। 12 इज योर मीडियन। समझ में आ गया सभी बच्चों को? सर आप ये वाला क्वेश्चन Yes, समझा sir. दोगे? हाँ बिल्कुल बता देंगे जी। अब आप ये देखिएगा कि जैसे मान लीजिए मीडियन बताना है या पर्टिकुलरली यही वाला क्वेश्चन बताना है, ये क्वेश्चन। अनमोल मेरी आवाज आ रही है? मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आई भाई। ये वाला क्वेश्चन बताना है 13। यस सर। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ दे रखा है पॉइंट्स स्कोर्ड बाय अ कबड्डी टीम इन अ सीरीज ऑफ मैचेस आर 10। ये पॉइंट्स दे रखे हैं। 17 पहले मैच में 17 पॉइंट उन्होंने जीते, उस पॉइंट में पहले मतलब मैच में पहले मैच में उन्हें मिले 17 पॉइंट, दूसरे में मिले 2 पॉइंट, तीसरे में 7 पॉइंट, चौथे में 27 पॉइंट। तो ये अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं कि इतने पॉइंट्स उन्होंने मैचेस में इतने पॉइंट्स उन्होंने स्कोर किए। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले मुझे इस डेटा को, जो भी डेटा दे रखा हो उसको मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना होता है। तो मैंने लगा लिया, सबसे पहले आएगा बेटा 2, 2 के बाद उससे बड़ी वैल्यू 5, फिर उससे बड़ी वैल्यू 7, 7 दो बार आ रहा है तो दो बार लिखूंगा 7,7। ऐसे ही उससे बड़ी वैल्यू जब मैं इसमें ढूंढूंगा 7 से बड़ा मुझे मिलेगा 8, तो 8 मुझे दो बार मिल रहा है तो मैंने लिखा 8 8। फिर 10, 10 मुझे दो बार मिल रहा है तो 10,10। फिर नेक्स्ट वैल्यू है 14, फिर 15, फिर 17 18, मतलब मैंने ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लिया। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. न्यासा क्लियर है तुम्हें? Yes, sir. ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई सारी वैल्यूज। अब ये करने के बाद में फिर मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि ये इवन है या ऑड है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये तो इवन है, 16 है इसकी वैल्यू, तो n इज इक्वल टू 16। तो इवन के केस में फॉर्मूला होता है n अपॉन 2th प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। ये होता है फॉर्मूला इवन के केस में। ठीक है, n अपॉन 2th प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो n अपॉन 2 यानी कि 16 अपॉन 2th प्लस 16 अपॉन 2 प्लस 1, प्लस 1 अलग है, प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। 16 अपॉन 2 का मतलब 8 और आगे ts मतलब 8th ऑब्जर्वेशन। 16 अपॉन 2 यानी कि 8 प्लस 1 9, 9 के आगे ts यानी कि 9 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। अब 8th ऑब्जर्वेशन क्या है, काउंट करो इंक्रीजिंग वाले डेटा में। 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवीं पोजीशन पर क्या है 10, तो मैंने 8th ऑब्जर्वेशन पे लिख दिया 10। फिर 9th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, और 9 पर 9th पोजीशन पर क्या है 14, तो 10 प्लस 14 अपॉन 2 24 अपॉन 2 12। ये हो गया मीडियन। मुझे लगता है समझ गए हो गया। बताइए समझ में आ गया? Yes, sir. अच्छा, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बल्कि अगला क्वेश्चन क्या, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है मोड। इन our data the value which occurs most frequently in our data the value which occurs most frequently is called mode। कोई भी हमको डेटा दे रखा है, उस डेटा में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है, फ्रीक्वेंटली अकर कर रही है, तो उसको मैं बोलता हूँ मोड। ठीक है, ये बेहद आसान है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें बस काउंट करके आप बता दो। ठीक, तो अभी बताता हूँ इसको कैसे करना है। जैसे पेज इसी पे पेज नंबर 267 पर एग्जांपल नंबर 14 है। पेज नंबर 267 पर पेज नंबर 267 पर एग्जांपल नंबर 14 है। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 10।
फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स, कुछ मार्क्स दे रखे हैं मुझे, ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स। भाई 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स के कितने कितने नंबर आते हैं वो नंबर दे रखे हैं इन्होंने। मैं नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखना जरा। 4 6 5 9 3 2 7 7 5 9 3 2 7 7 6 5 4 9 10 10 6 9 4 5 10 10 6 5 4 9 था, ठीक है कोई बात नहीं, वैसे तो 6 5 4 9 10 10 3 4 7 6 9 9 3 4 7 6 9 9 काउंट करिए। पहले देखो कि 20 बच्चों का डेटा है या नहीं है, मतलब 20 मार्क्स होने चाहिए मेरे पास, तभी ये डेटा मैंने ठीक नोट करा, नहीं तो क्वेश्चन उतारने में गलती हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, डेटा तो ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में आप ये देखिए कि कौन सा नंबर ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जैसे मान लो 4 है, यहां मैं लिखूंगा, इधर कर रहा हूं इसको, ये 20 बच्चों को नंबर मिले हैं किसमें से, 10 में से, मतलब जो टेस्ट था वो 10 नंबर का था। तो एक छोटी सी ना टेबल बना दूंगा यहाँ, मार्क्स आउट ऑफ 10, फ्रीक्वेंसी, सर इस टेबल में टेलीमार्क्स नहीं आएंगे? कोई जरूरत नहीं है, छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपने नंबर देके क्या नंबर दे रखा, 4, 10 में से 4 नंबर कितने बच्चों के हैं, काउंट करो 4 कितनी बार आ रहा है, एक बार, एक, दो और तीन, 4 ना 3 बार आ रहा है। फिर किसी बच्चे के 3 नंबर भी हैं तो 3, 3 कितनी बार आ रहा है, एक, सर 2 बार आ रहा। 2 बार आ रहा है। फिर देखिएगा कि अब अगला है 6, 6 कितनी बार आ रहा है, सर 5 नहीं है? नहीं अभी कर लेंगे वो भी, वो हम रैंडमली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 6 है ना, 6 देखो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 3 टाइम्स। फिर किसी बच्चे के 2 नंबर भी आए हैं, ये रहा 2, 2 कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार, तो ये हो गया 4 वाला हमने ले लिया, 6 वाला हो गया, 5 वाला नहीं हुआ, 5 वाला लेना है। 5 कितने बच्चे जिनके 5 नंबर आए, एक, दो, बस 2 बच्चे जिनके 5 मार्क्स हैं। फिर 7, 7 वाले देखो कितने हैं, 7 वाले 1 2 3 3, 3 बच्चे हैं जिनके 7 मार्क्स हैं। फिर देखो कोई 8 वाला नहीं है क्या, 8 नंबर वाला कोई नहीं है, तो 8 को तो हटा ही दो, गायब कर दो। फिर देखो 9 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 3 1 2 3 4, 4 बच्चे हैं जिनके 9 नंबर आए हैं। उसके बाद देखो 10 कितने बच्चों के आए नंबर, 1 2, 2 बच्चों के 10 नंबर आए हैं। अब ये काउंट कर लो, ये 20 होना चाहिए क्योंकि 20 स्टूडेंट थे ना, तो इसका मतलब ये जो है ये टोटल 20 होना चाहिए। 3 + 2 5 + 3 8 + 1 9 + 2 11 + 3 14 + 4 18 + 2 20, बिल्कुल ठीक है, ये मोड है क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा ये है 4, ठीक है। तो हम ये कहेंगे
mode is equal to 9 because it has got maximum frequency. It has got maximum frequency is equal to 4. इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 4 है. बताइए जी समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो मोड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी. आदित्य अनमोल दोनों बता दो समझ गए? अरे Yes, तुम sir. लोग को समझ में आ गया? चलिए जी अब एग्जांपल नंबर 15 है. एग्जांपल नंबर 15 में देखिएगा कंसीडर अ स्मॉल यूनिट ऑफ अ फैक्ट्री वेयर देयर आर 5 एम्प्लॉइज. एक फैक्ट्री में ना 5 एम्प्लॉई हैं. एक तो सुपरवाइजर है और 4 लेबर हैं. लेबर जो नीचे काम करते हैं. तो टोटल 5 एम्प्लॉई हो गए. द लेबरर्स ड्रॉ अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ ईच. जो लेबर हैं उनकी सैलरी कितनी है? 5000 रुपए महीना जो लेबरर्स हैं. ठीक है. व्हाइल द सुपरवाइजर गेट्स रुपीज 15000 पर मंथ. जो सुपरवाइजर है उसकी सैलरी है 15000 रुपीज, 15000 रुपए पर मंथ. ठीक है. तो कैलकुलेट द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द सैलरीज ऑफ दिस यूनिट ऑफ फैक्ट्री. ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज पूछ ली. आपकी तीनों चीज का रिवीजन हो जाएगा अभी के अभी. ये मिटा दूं सारा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अक्षत समझ गए? अक्षत बताइए क्लियर है? Yes, sir. शिवांश शिवांश क्लियर है? Yes, sir. Clear है. ओके. दिव्यांशी तुम बताओ. Yes, sir. ओके. प्राजक्ता. Yes, sir. चलिए. अनमोल और आदित्य तुम्हें तो आ ही गया था समझ में. न्यासा क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके. अब इसके बाद एक एग्जांपल ऐसा करते हैं जिसमें तीनों चीजें एक साथ पूछी जाएगी. मीन भी, मीडियन भी और मोड भी. चलिए जी अब देखते हैं इसमें क्या है. अगला जो एग्जांपल है. हाँ. तो मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. 5 लेबर हैं. पांचों लेबरर्स की सैलरी को ऐड कर दो और डिवाइड बाय 5 कर दो. मीन सैलरी sum of all salaries upon sum of all salaries upon number of workers. नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 5. सम ऑफ ऑल सैलरीज. तो जो 4 लेबर हैं एक सुपरवाइजर है. जो 4 लेबर हैं उनको कितनी सैलरी मिलती है? 5000 ईच. 5000 प्लस 5000 प्लस 5000 प्लस 5000. 4 तो लेबर ये हो गए.
एक है इनका सुपरवाइजर बस 15,000 अपॉन 5,000 को 4 बार ऐड करा कितना हो गया 20,000 20,000 प्लस 15,000 कितना हो गया 35,000 अपॉन 5 5 7 था 35 बेटा मीन सैलरी हो गई होगी 7,000 बताइए समझ में आया कि नहीं आया Yes, sir. ठीक है तो मीन सैलरी हो गई 7,000 पर मंथ उसके बाद क्या है उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि इसकी मीडियन सैलरी निकालनी है मीडियन सैलरी क्या होगी देखिएगा मीडियन सैलरी में मैं क्या करूंगा मेरा वही काम है पहला स्टेप है कि सारा डेटा जो है वो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर डेटा को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए तो सबसे पहले सबसे कम Sir, हाँ बेटा बोलो सर ये 5,000 3 बार क्यों आया है या 4 बार मीन में? 4 बार इस वजह से आया है कि 4 वर्कर्स हैं और चारों ही वर्कर्स 4 लेबर हैं और 4 लेबरर्स की सैलरी 5,000 ईच है तो चारों की सैलरी 5,000 है पहले लेबर की भी सैलरी 5,000 दूसरे लेबर की सैलरी भी 5,000 तीसरे की भी 5,000 चौथे की भी 5,000 और पांचवा सुपरवाइजर है उसकी सैलरी 15,000 है इसलिए ओके सर. समझ गए तो सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करोगे एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने 4 लेबर एक सुपरवाइजर तो कितने हो गए 5 हो गए 5,000 5,000 5,000 5,000 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं तो ये जो 4 सैलरी है ये तो सेम है तो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग नहीं पाएंगी तो इनको तो लगातार एक साथ लिख दिया मैंने और पांचवी सैलरी क्या है 15,000 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया ठीक है उसके बाद मैं बोलूंगा स्टेप सेकंड हियर n इज इवन या ऑड ऑड है नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं भाई 5 है ना n इज इक्वल टू 5 है ये ऑड है मीडियन क्या हो जाएगा ऑड के केस में मीडियन सिंपली ऑड के केस में होता है मीडियन n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन ठीक है यानी कि 5 प्लस 1/2 सर 3. ऑब्जर्वेशन हाँ तो ये हो गया 3th नहीं लिखते उसको लिखते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन टीएच तो कहाँ लगाते हैं थर्ड के बाद फिर टीएच लगाना शुरू कर देते हैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ नाइन्थ 10th 11 12 13 14 15 तो थर्ड के 3 के बाद में हम टीएच लगाना शुरू कर देते हैं अगर 1 आता तो 1 के आगे लगाते हैं एसटी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन अगर 2 आता तो 2 के आगे क्या लगाते हैं एनडी सेकंड ऑब्जर्वेशन अगर 3 आता तो 3 के आगे लगाते हैं आरडी थर्ड ऑब्जर्वेशन थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड 5,000 बताइए क्लियर है Yes, sir. ये हो गया मीडियम सैलरी के बाद में मोड सैलरी ऐसे ही बता दो मोड सैलरी क्या होगी वो वाली सैलरी जो सबसे ज्यादा आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है बताओ दिव्यांश 5,000. 5,000 क्योंकि 5,000 कितनी बार आ रहा है 5,000 आ रहा है 4 बारी और 15,000 आ रहा है सिर्फ एक बारी तो इसका मतलब क्या है कि 5,000 आपका मोड सैलरी हो गया आदित्य क्लियर है Yes, sir. ओके अनमोल तुम बताओ Yes, sir. इधर क्लियर है बेटा
Yes, sir. ठीक है, अब इसके बाद जो है 1 2 3 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में करा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा। जब भी कभी हमको ये दे रखा हो कि सैलरी दे रखी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से देखना बेटा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, सैलरी और नंबर ऑफ वर्कर्स। कितना दे रखा है? 3 4 5 6 7 8 9 10, 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 और 10,000 सैलरी दे रखी है बेटा रुपीज में। नंबर ऑफ वर्कर्स, दे रखा है 16 12 10 8 16 12 10 8 6 4 3 1 6 4 3 1। ये नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखा है, इसका मतलब बेटा फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अगर कभी भी देखिए एक ही क्वेश्चन है ये इस तरीके का, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर कभी भी मेरे को फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, अगर कभी भी फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, तो जो ये वाला डेटा होता है ना बेटा, इस वाले डेटा को हम बोल देते हैं एक्स आई, इस वाले डेटा को बोलते हैं एक्स आई, और ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम बोल देते हैं एफ आई। ठीक है, और मीन कैसे निकलता है इस डेटा में? मीन इसको हम बोलते हैं एक्स बार, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है बेटा एडिशन या समीशन, उसको सिग्मा बोलते हैं। मतलब ये जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं इन सबको ऐड कर दो, तो वो आपका क्या बन जाएगा? सिग्मा एफ आई, सारी फ्रीक्वेंसीज का एडिशन। और ये क्या दे रखा है? एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब एक और टेबल बना लो, यहाँ एक और कॉलम बना लो एफ आई एक्स आई का। तो 16 इंटू 3000 कितना हो जाएगा? 48,000। 12 इंटू 4000 कितना हो जाएगा? 48,000। 10 इंटू 5000 50,000। समझ रहे हैं? बताइए बेटा, समझ रहे हो सभी बच्चे? यस सर एक बार फिर बता दो। फिर से बता रहा हूँ, ये तो सारी सैलरी दे रखी है और ये बता रखा है नंबर ऑफ वर्कर्स। तो जब भी कभी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है जब भी कभी, तो फ्रीक्वेंसी में इस डेटा को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 by 1। 16 इंटू 3000 48,000, 12 इंटू 4000 48,000, 10 इंटू 5000 50,000, 6,000 इंटू 8 इंटू 6,000 48,000, 6 into 7,000 42,000, 4 into 8,000 32,000, 3 into 9,000 27,000 and 1 into 10,000 10,000। तो यहाँ में सारी फ्रीक्वेंसीज ये सारी दे रखी है मुझे एफ आई फ्रीक्वेंसी, सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 6 + 2 8 और 8 16 और 6 22 और 4 26 और 4 30 3 1 4 5 6, ये हो गया 60। ये हो गया बेटा मेरे पास सिग्मा एफ आई, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम 60। और ये एफ आई एक्स आई, अगर इसका सबका सम निकालूं तो ये कितना आ जाएगा? मैं इधर लिख रहा हूं सिग्मा एफ आई एक्स आई, इन सबका सम कितना आ जाएगा? 0 0 0, ये हो गया। और फिर 8 + 8 16 + 8 24 और 2 26 और 2 28 और 7 35, 3 कैरी
3 plus 1 4 plus 2 6 और 3 9 plus 4 13 और 4 17 और 5 22 और 4 26 और 4 30 30500 ये आ गया बेटा, समझ गए? यस सर। यस सर। सभी को क्लियर है? इंदर क्लियर है बेटा? इंदर क्लियर है? Yes, sir. ओके 30500 अपॉन 60, 0 से 0 काट दिया और इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 6 5 जा 30 और फिर 6 0 जा 0, 6 8 जा 48, फिर 20 आ गया, 6 3 जा 18, 20 माइनस 18 2 3 3, यही आएगा रुपीज 5083.33। ये मीन सैलरी आ गई। ये बता दीजिए बेटा सभी को क्लियर है कि नहीं? यस सर। 14.4 का क्वेश्चन नंबर 5 मैं एक बार आंसर मैच कर देता हूँ। बिल्कुल सही यही है 5083.33। सभी को क्लियर है? यस ठीक सर। है। अब इसके बाद आप लोग एक काम करिएगा, इस एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है, एक मैंने करा दिया, बाकी के 5 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। ठीक है, सभी बच्चे करके भेजेंगे। अक्षर, शिवांश, इंदर, न्यासा, प्राजक्ता, सभी बच्चों का होमवर्क चाहिए मुझे, सभी बच्चे करके भेजेंगे। ठीक है सर। इसके साथ स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो गई। कोई प्रॉब्लम अगर आए, अनमोल और आदित्य आपका परसों एग्जाम है, कोई अगर प्रॉब्लम आए तो कल शाम को मुझे 7 बजे के बाद कॉल कर देना। ओके सर। कल शाम को 7 बजे के बाद कॉल कर देना, 7 बजे तक मैं हूं नहीं घर पे। ठीक है, चलिए जी फिर आज के लिए इतना ही। ओके। सर इसके बाद आप क्वाड्रिलेटरल्स कराओगे ना? हाँ क्वाड्रिलेटरल्स कराऊंगा, रुका पड़ा है बहुत दिनों से, वही कराना है।